Now, next, the last concept regarding concentration is volume strength of H2O2. Volume strength of H2O2. जैसा कि साफ दिख रहा है H2O2 लिखा हुआ है, means this particular method of writing concentration is used especially for H2O2. H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, it's हाइड्रोजन पेरोक्साइड. This is the structure of hydrogen peroxide. H2O2 होता है, इसमें दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. इसमें दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है. अब H2O2 की एक खास बात है, इट्स बोथ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. H2O2 रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट कर सकती है और H2O2 रिएक्शन में वाटर में भी कन्वर्ट हो सकती है. अब देखिए जरा, जब H2O2 ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रही है तब ऑक्सीजन जो है वहां -1 से 0 पर जा रहा है. -1 से 0 पर जाना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, means H2O2 is getting oxidized. H2O2 is oxidized. कैसे ऑक्सीडाइज हो रही है? हम इस हाफ रिएक्शन को यदि बैलेंस करें तो O2O2 ये 2H पॉजिटिव लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं हो रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन. H2O2 is getting oxidized और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है H2O2. एंड हेंस हियर इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट इस हाफ रिएक्शन में H2O2 एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा है. H2O2 की एक और रिएक्शन जो हम लिख सकते हैं, H2O2 it gets converted into H2. अब जरा इधर देखिए, ऑक्सीजन -1 से -2 पर जा रहा है. H2O2 -1 से -2 पर जा रहा है. यदि इस रिएक्शन को हम बैलेंस करने की कोशिश करें, हाफ रिएक्शन को, तो इधर ट्वाइस O लिखेंगे और इधर ट्वाइस H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 पर जाना मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रहा है. H2O2 रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होना इस तरह से भी देख सकते हैं कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है. हम कहेंगे हियर H2O2 इज रिड्यूस्ड. हियर H2O2 इज रिड्यूस्ड एंड हेंस it's behaving as a oxidizing agent. H2O2 is behaving as a oxidizing agent. इस रिएक्शन में H2O2 का बिहेवियर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक है. अब आप देखें, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है, क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बीच में है. ऑक्सीजन के जो 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक तो 0 और एक -2. ऑक्सीजन के 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक 0 जो कि ऑक्सीजन गैस में और -2 जो कि वाटर में. वाटर भी स्टेबल है, इसमें ऑक्सीजन -2 पर, और ऑक्सीजन गैस भी स्टेबल है, हमारे चारों तरफ मिलती है, इसमें 0 पर. और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों के बीच में है, 0 और -2 के बीच में है, इट्स -1.
ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये अनस्टेबल है। यह जो अनस्टेबल ऑक्सीजन है जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, यह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 0 में भी कन्वर्ट हो सकता है, यह अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए -2 में भी कन्वर्ट हो सकता है। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यदि ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होती है तो इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। इस फिनोमेना के दौरान इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। इस फिनोमेना में हमें H2O2 ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखेगा और इस वजह से हम कहेंगे कि यह H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट के माफिक बिहेव कर रहा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले को किसी को रिड्यूस करेगा। क्योंकि सामने वाले को किसी को रिड्यूस करेगा इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। जबकि यह ऑक्सीजन जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, अनस्टेबल ऑक्सीजन एट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O, if it get converted into water, in this situation the oxidation state is changing from -1 to -2, it's decreasing, it's reducing। इस केस में H2O2 रिड्यूस हो रहा है और ये हमें ऐसे भी दिखता है कि इधर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब होना मतलब रिड्यूस होना। इधर H2O2 रिड्यूस हो रहा है और यदि यह रिड्यूस हो रहा है, स्वयं रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। That's why it would be termed as, it would be called the oxidizing agent because it itself is getting reduced। जब ये स्वयं रिड्यूस हो रहा है तो सामने किसी न किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। We used to say hydrogen peroxide have got dual behavior। Hydrogen peroxide have got dual behavior, both as oxidizing and reducing agent, both as oxidizing and reducing agent। अपने इसी नेचर की वजह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड कई जगह पर इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल सबसे पहले क्लिनिक में होता है। हर क्लिनिक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल दिखेगी और वहां किस काम आता है जानते हैं? इट्स जनरली केप्ट इन क्लिनिक इन द फर्स्ट एड बॉक्स में भी इसको आप रखते हो सबसे पहले घाव धोने के। यदि आप गाड़ी चलाते हुए गिर जाओ, फिसल जाओ और गाड़ी चलाते हुए फिसलने से, गिरने से आपको हाथ में या पांव में एकदम से बड़ी चोट आ जाए, छिल जाए, गिर जाने से आपके हाथ पूरी तरह से छिल गए। अब जब आपके हाथ छिले हैं, आप क्लिनिक में जाते हो तो सबसे पहले उनका काम होता है घाव को धोना। उस पर वो बैंडेज लगाएंगे, उस पर मलहम लगाएंगे, उस पर दवाई लगाएंगे, उस पर एंटीसेप्टिक लगाएंगे, उसके पहले वो घाव को धोएंगे। जहां चोट लगी है उसको धोना जरूरी है। अब ये जो धोने वाला प्रोसेस है उसको जनरली वो पानी के प्योर वाटर से करने के बजाय वो वाटर के अंदर हल्का सा H2O2 डाल देते हैं। जब वो घाव को धोएंगे तो पानी के अंदर हल्का सा H2O2 डाल दिया। अब उस H2O2 को डालने से क्या होता है कि उसमें आपने पानी के अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डाल दिया और रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल दिया। आपके घाव पर गिरने से, जमीन पर रगड़ाने से, जमीन पर किसी भी तरह के एलिमेंट है, किसी भी तरह की चीज जो आपके घाव पर चिपकी हुई है, वो आवश्यकता पड़ने पर रिड्यूस भी हो सकती है इस H2O2 से, वो आवश्यकता पड़ने पर इस H2O2 से ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और वो उससे होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। वंस अगेन, ये बिल्कुल भी जलन नहीं करेगा, इससे कोई दर्द नहीं होना है, कोई जलन नहीं होना है। पानी के अंदर जब आपने H2O2 डाला, उससे आप घाव धो रहे हो तो आपको किसी भी तरह की जलन नहीं होगी और वहां पर
जो भी गंदगी है, जो जर्म्स बैक्टीरिया है, वो या तो ऑक्सीडाइज होके, रिड्यूस होके वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और फिर आपका घाव साफ हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जो भी उनको मेडिसिन लगानी है, जो भी कुछ एंटीसेप्टिक लगाना है, और फिर उसके बाद में उसकी ड्रेसिंग कर दी जाएगी। इस पर्पस से H2O2 का इस्तेमाल करा जाता है। जहां पर हमें यह नहीं पता है कि इस जगह ऑक्सीडाइज करने की आवश्यकता है, रिड्यूस करने की आवश्यकता है, तो वहां H2O2 डाल देते हैं। ऑक्सीडाइज करने की आवश्यकता होगी तो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, रिड्यूस करने की आवश्यकता होगी तो रिड्यूस भी हो जाएगा। दोनों काम हो सकते हैं, ड्यूअल बिहेवियर है। जनरली ब्लीचिंग पर्पस के लिए इसको काम में लिया जाता है। यदि आपको बाल को डीकलराइज करना है, भाई कई लोगों का शौक होता है बालों के साथ, अपने बालों के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने का, आधे बाल को सफेद कर लेंगे, बीच को सफेद कर लेंगे, पीछे से सफेद कर लेंगे, तो इस काम के लिए H2O2 का इस्तेमाल होता है। H2O2 सिंस इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स अ डीकलराइजिंग एजेंट, कलर उड़ा देता है, ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। यदि आप अपने बालों को H2O2 से धो देंगे तो इसका कलर उड़ जाएगा, ये सफेद हो जाएंगे, टेम्परेरी होंगे, नए बाल आएंगे फिर वापस काले हो जाएंगे, परंतु टेम्परेरी तरीके से बालों को सफेद भी कर देता है। इस तरह से H2O2 ऐसा ब्लीचिंग एजेंट भी काम में लिया जाता है। H2O2 की बोतल आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। अब ये जो मेडिकल शॉप पे, सबसे पहले तो आपने समझ लिया H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यूअल बिहेवियर, किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। एक और बात, H2O2 चाहे ऑक्सीडाइज हो रहा हो चाहे रिड्यूस हो रहा हो, दोनों केस में H2O2 दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। जरा देखिए, इधर एक मॉलिक्यूल H2O2 दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इधर भी एक मॉलिक्यूल H2O2 दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यदि मैं लिखना चाहूं, दैट इज इक्वल टू 2 n फैक्टर इज इक्वल टू 2। H2O2 चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के माफिक बिहेव करे चाहे रिड्यूसिंग एजेंट के माफिक बिहेव करे, एक मॉलिक्यूल H2O2 हमेशा दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल टू 2, n फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 फॉर H2O2। ये बात भी हम H2O2 के लिए नोट कर लें। अब यह जो H2O2 है, जैसा मैंने बताया मेडिकल शॉप पे इसकी बोतल मिलती है, since it have got wide application in clinical purpose, और वो जो बॉटल है उस पे H2O2 की जो स्ट्रेंथ बताई जाती है। आप भाई कोई भी चीज बेची जा रही है, मेडिकल शॉप वाला जब H2O2 की बोतल बेचेगा तो उसको ये बताना जरूरी है कि इस बोतल में कितना H2O2 है। बुद्धू नहीं बना सकता, उल्लू नहीं बना सकता। उस बोतल के ऊपर यह बताना जरूरी है what is the concentration, what is the amount of H2O2 you are getting on purchase of this bottle, और वहां पर जो स्ट्रेंथ बताई जाती है दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वहां बॉटल पर लिखा होगा 10 वॉल्यूम H2O2, या फिर लिखा हुआ होगा 20 वॉल्यूम H2O2, या फिर लिखा हुआ होगा 30 वॉल्यूम H2O2। V वॉल्यूम ऑफ H2O2। अब इसका क्या मतलब है यह समझते हैं। इसका मतलब है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 solution liberate 10 or V liters of oxygen at STP according to this reaction। कौन सी रिएक्शन? H2O2 gives you H2O plus half O2. This is the meaning of V volume of H2O2.
देखिए H2O2 इस तरह से डिकम्पोज होती है. दिस रिएक्शन इज decomposition of H2O2. Decomposition of H2O2. Decomposition of H2O2 मतलब H2O2 का टूटना. H2O2 देखिए टूट रहा है, टूट के एक वाटर मॉलिक्यूल दिया और ऑक्सीजन गैस दी. H2O2 जो कि लिक्विड है, डिकम्पोज होकर वाटर लिक्विड देता है, ऑक्सीजन गैस देता है, ऑक्सीजन गैस एस्केप करती है. इसे हम डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2 भी कह सकते हैं. डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2, डिसप्रपोर्शनेशन of H2O2. Now what do you mean by disproportionation of H2O2? Disproportionation means self oxidation reduction, auto oxidation reduction. देखिए जरा, इस जगह पर H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. दो ऑक्सीजन जो -1 पर है, H2O2 में दो ऑक्सीजन -1 पर है, इनमें से एक ऑक्सीजन तो -2 पर कन्वर्ट हो रहा है और एक ऑक्सीजन 0 पर जा रहा है. H2O2 में दो ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन -1 पर है. इनमें से एक ऑक्सीजन रिड्यूस होके -2 पर चला गया वाटर के अंदर, दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके 0 पर चला गया ऑक्सीजन गैस में. इस तरह से H2O2 का ही एक एटम ऑक्सीडाइज हो गया और एक एटम रिड्यूस हो गया. इसे हम कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर हम कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या फिर कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन. इस जगह पर वी आर ऑब्जर्विंग डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ H2O2. अब H2O2 जब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, जब डिकम्पोज होता है, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है और इस ऑक्सीजन, इस लिबरेटेड ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम STP पर मेजर कर सकते हैं. अब जितना अधिक H2O2 होगा उतना ही अधिक ऑक्सीजन गैस मिलेगी. तो इस V वॉल्यूम ऑफ H2O2 का क्या मतलब है? फिर दोबारा बोलता हूं. V वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स दैट इफ वी टेक 1 लीटर ऑफ दैट H2O2 सॉल्यूशन, यदि उस H2O2 बॉटल में से हम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन ले लें, तो उस 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को खुला छोड़ देने पर यह रिएक्शन H2O2 के लिए आप खुला छोड़ दोगे तो होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली होगी, धीरे धीरे करके. उबालोगे तो बहुत तेजी से होगी, खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे होती है और गर्म करने पर, उबालने पर बहुत तेजी से होती है. तो जब आपने H2O2 को खुला छोड़ दिया या उबाल रहे हो, उस दौरान 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन को आप उबालते हो तो वहां पर V लीटर्स ऑक्सीजन गैस मिलेगी यदि आप STP पर मेजर करें, या जो भी ऑक्सीजन गैस मिली उसको STP पर लाने पर वो V लीटर्स वॉल्यूम मेजर करेगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ V वॉल्यूम ऑफ H2O2. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से 20 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन would decompose and give 20 liters of oxygen measured at STP. 1 liter of H2O2 solution would decompose and give 20 liters of oxygen measured at STP. This is the volume strength of H2O2. And that's all regarding the concept portion ऑफ केमिकल कैलकुलेशन. ये सारी चीजें मुझको केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 से पहले समझानी थी. अब मैं सीधा सीधा प्रॉब्लम्स पर आऊंगा. केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 में 2 सेक्शंस है. पहले सेक्शन में कुछ 30 प्रॉब्लम्स है और दूसरे सेक्शन में कुछ 60 प्रॉब्लम्स है. जैसा मैंने समझाया, 1/3 प्रॉब्लम आई वुड बी सॉल्विंग. पहले सेक्शन में जो 30 प्रॉब्लम है उसमें से 10 सवाल तो मैं करूंगा, और जब मैं 10 सवाल करूंगा तो उससे सारे कंसेप्ट को समझाऊंगा, कैसे प्रॉब्लम को पढ़ना है यह बताऊंगा, कैसे समझना है, कैसे अप्रोच लगाना है, कैसे सॉल्व करना है,
ये सारी बात मैं समझाऊंगा। बाकी के 20 सवाल आपको करना है और बाकी के 20 सवाल करते समय आपको यह देखना है कि भाई आपको समझ में भी आया या नहीं, या मैंने बस ऐसे ही भैंस के सामने बीन बजाई, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। बस आपको बाकी के 20 सवाल करके यह चीज देख लेना है कि आपको समझ में आ गया। उसके बाद मैं सेक्शन 2 करूंगा। सेक्शन 2 में 60 प्रॉब्लम्स है, उसमें से 20 मैं करूंगा, 40 आप करोगे। 20 करते समय मैं सारी कंसेप्ट, सारे फंडामेंटल समझा दूंगा। 40 को आप करते समय यह समझ लोगे कि आपको समझ में आया या नहीं। कल से मैं चालू करूंगा, सेक्शन 1 स्टार्ट करूंगा। इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो। कल मिलेंगे। गुड बाय, गुड डे।